संडे की दोपहर में रवि अपने परिवार के साथ शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में घूमने का आनंद ले रहा था। मॉल की गैलरी में घूमते हुए जब बच्चे एक अट्रैक्टिव गेम शॉप के सामने पहुंचे तो रिया और आर्यन की आंखें चमक उठीं। आर्यन डिस्प्ले पर लगे एक आकर्षक गेमिंग गैजेट को देखकर जिद करने लगा, पापा क्या हम यह गैजेट ले सकते हैं प्लीज? आर्यन ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा। उसकी उंगलियां कंट्रोलर को पकड़ने के लिए मचल रही थीं। रिया ने भी आर्यन के साथ सहमति में सिर हिलाया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे को देखा। पापा ने एक गहरी सांस ली और बच्चों से बात करने के लिए पास में रखी बेंच पर बैठ गए। पापा ने कहा, आर्यन रिया, मुझे समझ आ रहा है कि यू वांट दिस गैजेट, पर ध्यान से सोचो, इफ यू रियली नीड दिस। रिया और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर मिक्स इमोशंस थे, जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया हो। रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, पापा वांट्स और नीड्स में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो बात है। पापा ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वे चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, उन्हें हम नीड्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे घर, फूड और एजुकेशन। और वो चीजें जो हमें पसंद तो हैं, लेकिन उनके बिना हमारी डेली लाइफ अफेक्ट नहीं होती है, उन्हें हम वांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये गैजेट वांट्स की कैटेगरी में आता है, मतलब ये अच्छा तो है पर जरूरी नहीं है। पापा की बात सुनकर आर्यन ने निराशा के साथ पूछा, पापा तो क्या किसी चीज के लिए विश करना गलत है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, विश करना और एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन हमें अपनी नीड्स को अपनी वांट्स पर प्रायोरिटी देना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है। मम्मी, जो अभी तक चुपचाप देख रही थीं, बोली, अच्छा तो ये कैसा रहेगा? आज हम एक बोर्ड गेम खरीदेंगे जिसको हम साथ में खेलेंगे। और अगले कुछ महीनों के लिए तुम दोनों एक टीम की तरह अपनी पॉकेट मनी में से कुछ अमाउंट हर महीने सेव करोगे, और कुछ समय बाद जब नेसेसरी अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, तब हम इस गैजेट को लेने के बारे में डिसाइड करेंगे। रिया ने पूछा, लेकिन हमें सेविंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। पापा ने कहा, अगले हफ्ते मैं तुम्हें सेविंग के बारे में समझाऊंगा और फिर तुम दोनों अपनी सेविंग जर्नी शुरू कर सकते हो और इस गैजेट को अपनी सेविंग्स का गोल बना सकते हो। मम्मी और पापा की बात सुनकर बच्चों के चेहरे उत्साह से खिल उठे। आज के दिन रिया और आर्यन ने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखे। पहला, नीड्स और वांट्स में क्या अंतर है। दूसरा, अपनी सेविंग जर्नी की शुरुआत करने के बारे में सोचना और उसके लिए एक गोल सेट करना। तीसरा, अपने गोल को पूरा करने के लिए टीम बनाकर कंसिस्टेंट एफर्ट करना। और आखिर में ये समझना कि वे सब चीजें जो हमें आज पसंद आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें आज ही मिल जाएंगी। उसको अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग और एफर्ट करने पड़ते हैं। हमें विश्वास है आपको ये वीडियो पिछले सभी वीडियो की तरह ही पसंद आया होगा। यह हमारी कोशिश है एक फाइनेंशियली जागरूक समाज बनाने की, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे साथ जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीड्स और वांट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आर्यन और रिया अपनी सेविंग जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और इस बीच हम उनके लिए सेविंग्स कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हमारे चैनल गुरु स्कूल से जुड़े रहें और सीखते रहें।